हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल हम लोग पढ़ते हैं, उसकी कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं, कुछ विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, तो वैसे तो साहित्य इतना छोटा नहीं है कि आप लोगों को 10 दिन में कवर करा दिया जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए जितना ही ज़्यादा समय में हम लोग उसको पढ़ते हैं धीरे धीरे करके, उतना ही ज़्यादा हम लोग को समझ में आती हैं। लेकिन अभी समय का बहुत ही अभाव है, परीक्षा निकट है, तो हम यही कोशिश करेंगे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो मैं अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं सोची हूँ कि इसको आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो विशेषताएँ होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ये कौन सी इस काल की विशेषता नहीं है या है। तो जब आप लोग देखे रहेंगे, इसका रिवीजन किए रहेंगे, इसको पढ़े रहेंगे, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए, मेरा ध्येय बस यही है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी, कम समय में अच्छी जानकारी प्रदान की जाए। चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि संत काव्य धारा, जो कि भक्ति काल में दो धाराएं चलती हैं, निर्गुण शाखा और सगुण, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा में भी दो धाराएं आती है, संत काव्य, सूफी काव्य, और सगुण में भी राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो चार हैं, चार शाखाएं, चार धाराएं हैं, उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। संत काव्य धारा निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, उसकी भावगत विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनिश्चित दार्शनिक आधार। ठीक है, अनिश्चित दार्शनिक आधार। अनिश्चित दार्शनिक आधार का मतलब ये हुआ कि जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, नाथों का जो हठयोग था, जिसमें हम ह को सूर्य और ठ को चंद्रमा पढ़े हैं, उसके बाद से सूफियों का तसव्वुफ था, और ये सब इसके अनिश्चित दार्शनिक आधार में आ जाएंगे। ठीक है, और आगे है निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। निर्गुण ब्रह्म यानी सगुण में मूर्ति पूजा था और निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, और जो कि कबीर में पाई जाती है। अगर आप लोगों को समझ में न आए एक बार में, दो बार में, तो आप लोग सिर्फ कवियों को पकड़ लीजिए कि संत काव्य धारा में प्रमुख कवि कौन आएंगे। कबीरदास जी। कबीरदास जी कविताओं में क्या क्या देखने को मिलता है, कबीरदास जी की रचनाओं में क्या क्या देखने को मिलता है, या कवि कैसे प्रवृत्ति के थे। ठीक है, आगे है तीसरा है कि सतगुरु का महत्व। सतगुरु का महत्व इसमें संत काव्य धारा में बहुत ही है, और शास्त्रों का विरोध भी किया गया है, क्योंकि आप लोग पढ़े ही होंगे कबीरदास जी शास्त्रों को नहीं मानते थे। माया का विरोध किया गया है इसमें, आत्मविश्वास की प्रबलता पर बल दिया गया है। और आगे देखते हैं, आडंबरों का विरोध किया गया है, बाह्याडंबर वो नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का भी विरोध किया गया है संत काव्य धारा में। सांप्रदायिकता का भी विरोध हुआ है, और रहस्यवादी भावनाएं भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही है इसकी प्रवृत्तियाँ और कह सकते हैं विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, सूफी काव्य धारा, जो कि निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है। इसकी भावगत विशेषताएं देखते हैं। सूफी दर्शन का आधार। ठीक है, सूफी दर्शन का आधार, और एक है सिद्धावस्था की उपलब्धि। सिद्धावस्था का मतलब क्या होता है, जो ये सतमा होता है, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, तो हकीकत की उपलब्धि होती है। उसके बाद से इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है इसमें सूफियों में, और प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण है, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। किसकी रचनाओं में पाई जाती है, सूफियों की रचनाओं में, जिसमें एक महत्वपूर्ण कवि हैं जयसी। आप उनको पकड़ लीजिए और उनकी रचनाओं को देखिए, उनकी प्रवृत्तियों को देखिए, आप लोगों को समझ में आने लगेगी। ठीक है, प्राकृत संस्कृत की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ, ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं, सांस्कृतिक समन्वय, गुरु की प्रतिष्ठा, रहस्यवाद, पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, आगे कौन सी विशेषता है उसको देखते हैं।
ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं, विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम गाथाएं, जो कि आप बिसल देवरासों में भी देख सकते हैं, जो कि नरपति नाल की रचना है, और इसमें भी देख सकते हैं, पद्मावत में भी देख सकते हैं। ठीक है, पद्मावत। आगे देखते हैं, राम भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में राम के सगुण रूप की भक्ति, क्योंकि यहाँ पे सगुण धारा चले, निर्गुण धारा में उनके सगुण रूप की भक्ति नहीं होती थी। निर्गुण भक्ति का मतलब बिना मूर्ति पूजा, मूर्ति खंडन था, मतलब मूर्ति पूजा का विधान नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर राम के सगुण रूप की भक्ति। अगर समझ में न आए तो यहाँ आप लोग तुलसीदास को रखिए, बाबा तुलसीदास को रखिए, और देखिए कि तुलसीदास जी की रचनाएं कैसी हैं, तुलसीदास की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, तो पहला जो विशेषता है राम के सगुण रूप की भक्ति। दूसरा है मर्यादा पर बल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माने थे तुलसीदास जी। ठीक है, उसके बाद से इसमें व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा और समाज को संगठित रखने पर बल दिया जाता है। मर्यादा पर बल उसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि लोक मंगल की साधना। जो लोक मंगल की साधना है, ये तुलसीदास के जो रचना है रामचरितमानस, उसमें देखने को मिलती है। लोक मंगल की साधनावस्था आचार्य शुक्ल ने कहा भी है। आगे है कि समन्वयात्मक जीवन दृष्टि। इसमें सगुण निर्गुण, शैव वैष्णव, भक्ति ज्ञान, राजा प्रजा, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विविध वर्ण, भोग त्याग, लोक भाषा और काव्य तत्व, पारिवारिक, आर्थिक, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि में। अगला है गहन राजनीतिक बोध। इसमें भक्ति काल की एकमात्र शाखा है जिसने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया, वो है रामराज की संकल्पना रामचरितमानस में देखने को मिलती है। अगला है नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दास्य भाव की भक्ति और आर्थिक समस्याओं की पहचान। ठीक है, आर्थिक समस्याओं की पहचान। ये तो रही राम भक्ति शाखा की कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं। इसमें है शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग का प्रभाव। पुष्टि मार्ग का प्रभाव जो कि सूरदास में दिखता है। आप यहाँ पर सूरदास को रख सकते हैं। ठीक है, सूरदास, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। कवि तो कई हैं, लेकिन हम एक कवि को रखकर यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इसमें शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग का प्रभाव, लीला में अखंड विश्वास। लीला में अखंड विश्वास का मतलब क्या हुआ? इसमें जो सूरदास ने जो बाल लीला वर्णन किया है कृष्ण जी के बारे में, घुघराले बाल हैं तो ऐसे चल रहे हैं, तो नटखट हैं, तो दही खा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ये सब क्या हुआ? लीला में अखंड विश्वास है वहाँ पर। ठीक है, कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का चित्रण यहाँ पर हुआ है। आगे कि वात्सल्य का विशद चित्रण। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, वात्सल्य सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी, और ये आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक में कहा भी है। वात्सल्य रस के सम्राट, वात्सल्य सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी। वात्सल्य का मतलब क्या हुआ? वात्सल्य का मतलब जैसे छोटे बेटे को, बच्चे को प्रेम किया जाता है, प्यार जताया जाता है, वही है वात्सल्य। ठीक है, अगला है कि प्रेम की विराट कल्पना। प्रेम की विराट कल्पना, इसमें संजोग और वियोग दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अगला है भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावना है। भ्रमर गीत किसका लिखा हुआ है? सूरदास का। भ्रमर गीत जो है उसमें मौलिक उद्भावनाएं कहने का मतलब ये है कि जब उद्धव आते हैं गोपियों के पास कृष्ण का संदेशा लेकर, उस समय कैसी कैसी भावनाएं निकलती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कविता में। उसके बाद से आगे है युग जीवन में कम संबंध। युग जीवन में कम संबंध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध भी देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए भक्ति काल के ये चार जो
शाखाएं थीं उसमें किस शाखा में कौन सी विशेषताएं आएंगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ दे देता है 3 और एक कहीं और से दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन नहीं आएगा या इसमें कौन आएगा। तो ठीक है, तो हमारे हिसाब से आज की क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक छोटे से टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।